जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 11th के अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में डीके गोयल सर की बुक से आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हुए हैं और मैंने वहां आपको बताया था कि अगला बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें अगर आप सिंगल क्वेश्चन का रिवाइज यू इंटायर चैप्टर तो नहीं कह सकते बट बहुत हद तक चीजें आपकी जो आपने पिछले एक क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक पढ़ा वो यहाँ आपको पूरा का पूरा ज्ञान काम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे इंक्रीज डिक्रीज वाले, वो आपको यहाँ पे काम में आने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 18, 19, 20, 21 में जो चीजें आपकी होने वाली हैं वो भी यहाँ पर आपको काम में आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, स्टेट द अकाउंट्स विच विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमारे ये क्वेश्चन 10 नंबर तक का आ सकता है दोस्त, बट आपको करना किस तरह है जो देखते जाना। सबसे पहला आपका है गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गणेश ने बिजनेस शुरू किया है, तो आपको पता है जो बिजनेस में फर्स्ट टाइम पैसा लगाओ या बिल्डिंग लेकर आओ, मशीनरी लेकर आओ, फर्नीचर, कोई भी एसेट आप बिजनेस में फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हो वो आपकी कैपिटल होती है बेटा। क्या होती है? कैपिटल। क्योंकि यहां पर पैसा कैश लेकर आ रहे हो तो आपके दो अकाउंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, एक कैश अकाउंट को इन्वॉल्व कर रहा है दोस्त और एक कैपिटल अकाउंट को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अब नेचर के बारे में बात कर रहा है तो जिन बच्चों ने जनरल एंट्री पढ़ी है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कैश रियल होता है कैपिटल पर्सनल होता है? नहीं नहीं नहीं, नेचर ऑफ अकाउंट मतलब ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन वाली एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, कुछ इस टाइप की चीजें पूछ रहा है। तो कैश आपकी दोस्त एसेट है और कैपिटल आपकी खुद कैपिटल है, मतलब कैपिटल का अपना ही डिफाइन है कि वो कैपिटल वर्ड से नोट की जाती है। इफेक्ट पूछ रहा है वैसे ही जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में पूछ रहा था, मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो देखो कैश फर्स्ट टाइम सिंपल आप समझ लो, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपने पढ़ा है, यहां पर आप ट्रांजेक्शन लिखते थे, फिर एसेट का बहुत बड़ा कॉलम, फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप इफेक्ट देते थे कि कैश में पैसा पहली बार प्लस होगा और कैपिटल में पहली बार प्लस होगा। सेम चीज, कैश एक एसेट है बढ़ रही है और कैपिटल एक कैपिटल है वो भी बढ़ रही है, मतलब दोनों ही चीजें आपकी इंक्रीज हो रही है। कितने कितने से हो रही है? मतलब कैश को आप डेबिट करेंगे दोस्त 50,000 से और कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे दोस्त 50,000। ठीक है, मतलब कुल मिला के एक ट्रांजेक्शन के थ्रू आपसे जर्नल एंट्री बनवा ले रहा है, बस यहाँ वर्ड टू और डेबिट नहीं लिख रहा, अदरवाइज काम वही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट डेबिट होती थी तो इंक्रीज होता था, अभी अभी आपने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 में। ठीक है, कैश डेबिट होता था तो इंक्रीज होता था, एसेट जब जब बढ़ेगी इंक्रीज होगी। कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कैपिटल लायबिलिटी इनकम क्रेडिट होंगी तो इंक्रीज होंगी। इसलिए आप पूरी एक तरीके से, जिन बच्चों ने जर्नल एंट्री मुझसे पहले पढ़ी है, मेरी 5 बेसिक वीडियो से जर्नल एंट्री सीख जाता है हर बच्चा, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर क्लास 11th की वीडियो में लगाकर रखता हूं, डेफिनेटली सीख जाएगा जर्नल एंट्रीज उनसे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000। परचेज्ड गुड्स, सामान खरीद रहे हो आप दुकान पर बेचने के लिए बेटा। काहे के लिए? बेचने के लिए। बेचने के लिए मतलब अगर हमारी स्टेशनरी की दुकान है तो पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कॉपी, किताब, ज्योमेट्री बॉक्स, बोतल, ये सारी दो। अगर हमारी किराने की दुकान है तो दाल, चावल, चीनी, आटा, मैदा, सूजी, किसकी। चलो ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन लगाते जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन कम हो। परचेज गुड्स फॉर कैश, अकाउंट्स की बात करूं अगर तो एक परचेजेस अकाउंट आएगा, जनरल एंट्री कराते समय मैं आपको सिखाता था, और कैश अकाउंट आएगा दोस्त। अगर यहाँ डेबिट लिख दूं और टू लिख दूं तो पूरी जनरल एंट्री बन जाएगी, बट ये पूछ रहा है सिर्फ अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर। परचेजेस का नेचर होता है दोस्त एक्सपेंसेस का। सर इसको तो हम स्टॉक की तरह ट्रीट करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। हाँ, बट आपका ये एक्सपेंस होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर सिखा रखा है कि जब भी कोई सामान आप खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, प्लांट खरीदो, मशीन खरीदो, फर्नीचर खरीदो, इक्विपमेंट खरीदो, कोई भी चीज खरीदोगे तो एसेट खरीद रहे हो, बट सामान खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो आपका एक्सपेंसेस है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होता है। अब कैश आपकी एसेट है, पहले देखो डेबिट साइड गया था कैश, ठीक है, तो आपका इंक्रीज हुआ था। अब कैश क्रेडिट साइड नीचे आ रहा है ना, कैश क्रेडिट साइड जा रहा है। सर कैश कम हो रहा है, हमें तो ये पहले से ही पता है। अगर आप सामान खरीदोगे तो पैसा दे आओगे सामने वाले को, और पैसा दे आओगे तो बढ़ेगा थोड़ी ना, आपका पैसा घटेगा। पैसा दे आओगे तो
पैसा घटेगा। बट खर्चा बढ़ रहा है आपका, इंक्रीज एक्सपेंसेस के लिए इंक्रीज, क्यों? क्योंकि ये चीज डेबिट होने वाली है, क्योंकि ये चीज डेबिट होने वाली है। गलती हो गई है, मैंने 2 लाख रुपए लिखने थे 50 पे लिख दिया 2 लाख की तरह पहला पॉइंट। हाँ वही मैं कह रहा कि भाई 50,000 रुपए लाया है बंदा और 60,000 का सामान खरीद लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 60,000 से आपका खर्चा बढ़ गया और 60,000 से आपकी एसेट्स कम हो गई। सर बस वहां पर और यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वहां पर हम इस नाम से स्टॉक को ही बढ़ाते थे और कैश को घटाते थे, यानी एक एसेट बढ़ती थी दूसरी घटती थी। जी दोस्त, यहां पर आपका कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन को मिक्स कर रहा है, और जब वो मिक्स करेगा तो ऐसी दिक्कतें आपके सामने थोड़ी सी होना लाजमी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। मैंने आपको बताया था जब जब अकाउंटिंग इक्वेशन बताएगा कॉस्ट जरूर देगा, पर जर्नल एंट्री बनाते समय उसका मन है कॉस्ट दे या कॉस्ट ना दे। जब जब जर्नल एंट्री बनवाएगा तो उसका मन है या कॉस्ट देता तो हमें पता चल जाता कितने रुपए का प्रॉफिट है, बट यहां पर नहीं पता चलेगा। अब यहाँ अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट होंगे मुझे बताओ। अगर आप सामान बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? कैश में बेच रहे बेटा, किसी रविंदर धर्मिंदर जितेंद्र को नहीं बेच रहे, कैश अकाउंट, और यहां पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। 2 अकाउंट आपके इंपैक्ट होंगे। जर्नल एंट्री पढ़ते समय हमें ये काम में आती थी चीज, अकाउंट एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या सर इस क्वेश्चन से पहले हम पहले आपकी जर्नल एंट्री वाली वीडियो कर ले? कर लोगे तो बहुत अच्छा है, आपका दिन शुभ होगा। फिर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी, प्लेलिस्ट से वीडियो नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, किसी का डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा, किसी का अमाउंट नहीं आ रहा, एवरीथिंग बताता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 7906786321 पर, 11 नहीं है, 1 है खाली, ठीक है। 11th 12th बीकॉम सीए सभी बच्चे मुझसे डाउट्स क्वेरी पूछते हैं, कोई चार्ज नहीं है बेटा, बस समय रहते रिप्लाई देता हूं, इतना आप इंतजार कर लेना। वहां पर कैश को लेकर बात करूं तो एसेट्स, और सेल्स को लेकर बात करूं तो वर्ड आएगा रेवेन्यू। सेल्स को लेकर फीलिंग तो ऐसी आ रही है कि स्टॉक कम हो गया, हाँ होता है, पर कॉस्ट से कम होता है और बाकी का प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता था जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे। पर ये एक तरीके से फीलिंग ले रहा है जर्नल एंट्री वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश की वजह से एसेट बढ़ेगी, अच्छी बात है, और सेल्स की वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा। सर ये 2 वर्ड नए से लग रहे हैं, बाकी तो सब पुराना ही लग रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा। कैश एसेट है, कैपिटल कैपिटल है, और क्रेडिटर वगैरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह आएगा तो लायबिलिटी हो जाएगी। बट ये 2 वर्ड नए आ गए, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। हाँ बेटा, ये परचेजेस और सेल्स के लिए ही आएंगे सिर्फ, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। सेल्स के लिए तो रेवेन्यू आएगा। क्यों? अगर वर्ड इनकम लिखने का मन है आपका तो थोड़ा सा सही है, पर पूरी तरह गलत है, थोड़ा सा सही है। क्यों? सेल्स के अंदर प्रॉफिट जो जुड़ा होता है उसे इनकम बोलते हैं हम। सेल्स तो हमारा रेवेन्यू है, मतलब आप 60 रुपए का सामान लाए और 70 रुपए का बेचा, आपके पास आए 70 रुपए है, पर प्रॉफिट तो सिर्फ 10 रुपए ना, तो 70 रुपए आपका रेवेन्यू और वो 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम है। अमाउंट डाल देंगे इसमें, 75,000 से आपकी कैश बढ़ जाएगा यानी एसेट बढ़ जाएगा, और 75,000 से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। जी सर आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट 80,000। गुड्स खरीदे नकुल से, गुड्स खरीदे नकुल से, नकुल हमारा क्रेडिटर है। परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट 80,000। मुझे बताओ एंट्री बनाते तो क्या बनाते? जिनको आती है कमेंट सेक्शन में एंट्री बताओ, तब तक मैं यहां लिख रहा हूं। सर परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करते, गुड्स परचेज किया है तो हमने, या बस वर्ड डेबिट लिखना मेरा काम नहीं हो पा रहा, अदरवाइज सेम काम हो रहा है। और नकुल के अकाउंट को हम क्रेडिट करते, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नकुल। यहां पर सामान खरीदा कैश में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नकुल, यानी परचेजेस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी अगेन वर्ड एक्सपेंसेस आएगा। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे होते तो दोस्त स्टॉक वर्ड लेकर फीलिंग लेते और प्लस कर देते। नकुल के लिए वर्ड आएगा क्रेडिटर, और क्रेडिटर होती है हमारी लायबिलिटी। क्रेडिटर होती है हमारी वर्ड लायबिलिटी। अब एक्सपेंसेस मुझे बताओ डेबिट हो रहा है एक तरीके से, एक्सपेंसेस डेबिट हो या एसेट डेबिट हो, दैट मींस वो इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंसेस डेबिट हो या एसेट डेबिट हो, जैसे यहां पर कैश डेबिट हुआ था, इंक्रीज, यहां पर कैश डेबिट हुआ, इंक्रीज, यहां एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, इंक्रीज। लायबिलिटी अगर क्रेडिट होगी तो क्या होगी? इंक्रीज। उल्टे वाले रूल लगा लेना बस। फिर एसेट डेबिट होगी इंक्रीज, एसेट क्रेडिट होगी डिक्रीज।
लाइबिलिटी क्रेडिट होगी इंक्रीज और लाइबिलिटी डेबिट होगी डिक्रीज। 80,000 रुपए से काम कितने से हुआ है? 80,000 से। 80,000 से आपके खर्चे बढ़ गए, परचेज कराया ना आपने गुड्स, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए आप। पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट 50,000। यहां पर अब किसी भूषण को सामान बेच दिया, भूषण हो, पद्म भूषण हो, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट 50,000। 50,000 का सामान बेचा हमने भूषण से, भूषण को, यानी एंट्री बनती भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल या भूषण डेबिट टू सेल, यानी भूषण हमारे लिए डेटर हो जाएगा। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? एक तो भूषण अकाउंट होगा और सोल्ड की वजह से सेल्स अकाउंट होगा। अब भूषण हमारे लिए डेटर है, डेटर DEBTOR, तो एसेट है हमारी, और सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू। सेल्स हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। यानी भूषण एसेट है तो इंक्रीज हो जाएगी और रेवेन्यू हमारे लिए भी इंक्रीज हो जाएगा। सर अपने मन से लिख रहे हो क्या इंक्रीजेज इंक्रीजेज? नहीं, जब भी कोई ऐसा डेबिट, यहां बस वर्ड नहीं लिख रहा हूं ना मैं, डेबिट, भूषण डेबिट टू सेल्स, एंट्री तो यही बन रही है, मतलब हम अकाउंट्स इन्वॉल्व में पहले अकाउंट वाला ले रहे हैं जो डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमें यहां पर वो लिखना है उसके हिसाब से। ये नहीं कर सकते हम सेल्स ऊपर भूषण नीचे, नकुल ऊपर परचेज नीचे, सेल्स ऊपर कैश नीचे, कैश ऊपर परचेज नीचे, ऐसे नहीं कर सकते। जो चीज एंट्री के हिसाब से डेबिट हो रही है, इसलिए बोल रहा हूं पहले जनरल एंट्री सीख लो, इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। भूषण एसेट है, इंक्रीज हो रही है, कितने रुपए से? अमाउंट तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, अमाउंट को लिखवाया ही क्यों है? ताकि ये चीजें समझ में आए। अगर यहाँ 3 तरीके की चीजें अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गई, जैसे अगर आप परचेज करो कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, नहीं होगा जी? तो उस केस में एक्सपेंसेस भी होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम भी होगी, और कैश एसेट भी कम करेगा आपका। इस टाइप का ट्रांजेक्शन है नहीं इसमें। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण, 10,000 रुपए भूषण से मिले जिसको हमने सामान बेचा था, ये रहा रिसीव्ड, सबसे जनरल एंट्री इजी वाली, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण 10,000। मुझे बताना जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, बस आप डेबिट वर्ड लिख नहीं सकते, बट काम तो वो ऐसे ही करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण। अब यहां पर आएगा असली मजा। मुझे बताओ कैश क्या चीज है? एसेट। भूषण क्या चीज है? सर भूषण तो भूषण है, भूषण तो भूषण है, मतलब वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है, तो पर्सनल अकाउंट लग रहा है मुझे। देखो आपने उसे पहले एसेट माना है तो आपकी एसेट ही रहेगा, बट पहली बार डेबिट हुआ था तो एसेट इंक्रीज हुई थी, और दूसरी बार क्रेडिट हुआ है तो एसेट डिक्रीज होगी। जिस तरह कैश पहली बार डेबिट हुआ था तो इंक्रीज हुआ था, और अगले ही क्षण कैश क्रेडिट हो गया था तो डिक्रीज हो गया था। सेम चीज भूषण के लिए वो रूल बदलने वाला नहीं है, यानी आपकी कैश वाली एसेट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और भूषण वाली जो आपकी डेटर वाली एसेट है वो आपकी घटेगी। दोस्त मैं पूरी जान लगा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले कर गए तो अकाउंटिंग इक्वेशन का रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ जनरल एंट्री भी। अब यहाँ कोई दिक्कत हो गई है, जो 6 वाला है वो 7 नंबर पर पहुंच गया और जो 7 वाला है वो 6 नंबर पर पहुंच गया। इतना आप यहाँ पर देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट है पेड कैश टू नकुल, मतलब वो 6th नंबर की एंट्री थी। नकुल हमारा क्रेडिटर था ना, उसको हमने 20,000 रुपये पे किया था। मुझे बताओ जनरल एंट्री बनती तो क्या बनती? पेड कैश, पैसा जा रहा है मेरे यहाँ से, सर नकुल को डेबिट करेंगे हम और कैश को क्रेडिट, और पहले वही लिखेंगे जो पहले आएगा, मतलब डेबिट वाला पर्सन हमेशा पहले। तो अकाउंट्स दो ही है इसमें, कैश और नकुल, पर आप कैश को पहले नहीं लिख सकते, जैसे मैंने वहां कैश को पहले लिखा है क्योंकि वहां कैश डेबिट होना था, यहां पर कैश क्रेडिट होना है। नकुल मेरे लिए क्या है? सर जो पहले रहा है वही अब रहेगा, पहले भी लायबिलिटी थी अभी भी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है? अदरवाइज तो वो इंसान है एक नकुल, पर हमारे लिए कौन लायबिलिटी कौन एसेट वो डिपेंड करता है आपने उसे पहले बार क्या माना था। पहली नजर में तुम्हें देखा और तुम मुझे मेरी एसेट लगी, मतलब एसेट की बात कर रहा हूं, पहली नजर में तुम्हें देखा और तुम मुझे मेरी लायबिलिटी लगी, ठीक है? मतलब नकुल और भूषण की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स लायबिलिटी पहली बार क्रेडिट हुई थी बेटा, क्रेडिट हुआ था नकुल इसलिए इंक्रीज हुई थी, आज ये नकुल डेबिट हो गया है तो डिक्रीज हो गया। इन चीजों को समझने के लिए दिक्कत है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसलिए ही ड्रॉप करता हूं, क्योंकि जहां हमारे कनेक्टिविटी कम हो जाएगी वहां हमारी व्हाट्सएप वाली कनेक्टिविटी जरूर काम करेगी। अरे सर डिक्रीज होगा दोनों, आपने गलती करी, यहां लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी और एसेट भी डिक्रीज होगी। क्यों होगी?
क्योंकि सर कैश जब जब डेबिट होगा, कैश एक एसेट है, डेबिट होगा तो इंक्रीज और क्रेडिट होगा तो डिक्रीज। ये 6th वाला ट्रांजेक्शन है बेटा, जो 7 नंबर पर लिख दिया मैंने सीरियल वाइज, अदरवाइज 6th नंबर पर ही जाएगा। और लास्ट पेड सैलरी, 8वें नंबर पर सैलरी पेड या पेड सैलरी, सैलरी पेड या पेड सैलरी। बहुत सारे बच्चों को उसकी जनरल एंट्री आ गई थी समझ में। मुझे बताओ अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? सर सैलरी, सर कैश। सैलरी किस टाइप का अकाउंट मानो? एक्सपेंसेस। जब भी कोई चीज पे करते हो एक्सपेंसेस जैसी फीलिंग आती नहीं आती? अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पर माइनस करते थे नहीं करते थे कैपिटल में से? जी सर याद है हमें अच्छे से। अगर और जनरल एंट्री बनाते समय मैंने बताया था आपको, भाई पे हो रहा है, सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, मिसलेनियस एक्सपेंस हो, स्टेशनरी एक्सपेंस हो, कैरेज हो, फ्रेट हो, पेट्रोलियम एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सर समझ गए, सारे के सारे खर्चे पे करते हो आप। कैश एक एसेट है, एसेट क्रेडिट साइड चली गई है बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनाओगे ना, एसेट क्रेडिट साइड चली गई है, डिक्रीज। एसेट क्रेडिट साइड चली गई है तो क्या होगा? डिक्रीज मतलब घटना। और एक्सपेंसेस डेबिट साइड, एक्सपेंस डेबिट होंगे तो बढ़ेंगे और क्रेडिट होंगे तो घटेंगे, और घटेंगे बहुत कम केस में आपके। ये भी है आपके 20,000। पूरी जान लगा दी मैंने क्वेश्चन नंबर 17, इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 कराया, और ये 17 क्वेश्चन आपके लिए खतरा साबित हो सकता था। मैंने स्टिल व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो दे रखा है। अगली वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ, और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म हमारा। एडिशनल क्वेश्चन बचेंगे उनको हम करा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा शुरू करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।